उत्तम नगर दिल्ली तरुण कुमार की हत्या, हिंदू मुस्लिम एंगल, दो पक्ष, दोनों की अलग अलग कहानियां। भीड़ बेकाबू, इसी बीच सच्चाई मुख्तलिफ पर्दों में छिपती चली जा रही है। आज के इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। उत्तम नगर की एक तंग सी गली में होली के दिन जो कुछ हुआ वो देखते ही देखते एक छोटी सी बात से शुरू होकर खूनी हिंसा में बदल गया। 4 मार्च को 26 साल के तरुण कुमार की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। तरुण के परिवार ने बताया कि रात को टेरेस पर खेल रही एक छोटी बच्ची के हाथ से पानी भरा बलून गिरकर नीचे फट गया। उस वक्त कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी और पानी के छींटे उनके पांव के पास पड़ गए थे। तरुण के पिता मेमराज के मुताबिक उन्होंने तुरंत माफी मांगी, समझाने की कोशिश की कि बच्ची से गलती हो गई है और उन्होंने लोगों से शांत रहने की दरख्वास्त की, लेकिन बहस रुकने के बजाय और तेज हो गई। मेमराज का कहना है कि कुछ ही मिनट में उन औरतों के परिवार के कई लोग वहां जमा हो गए। उनके मुताबिक 50 से 60 लोगों की भीड़ ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट के बाद डर के मारे परिवार घर के अंदर चला गया। इल्जाम है कि हमला करने वालों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे कुछ देर तक परिवार अंदर ही फंसा रह गया। इसी बीच कुछ देर बाद तरुण कुमार, जिसे घर वाले सनी भी बुलाते थे, अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। उससे पहले हुई घटना का उसे कोई अंदाजा नहीं था। पिता के मुताबिक जैसे ही तरुण बाइक से उतरा, उसे घेर लिया गया और लकड़ी के डंडों और लोहे की पाइप से उस पर हमले किए गए। सर पर गहरी चोट लगने के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां अस्पताल में उसे मृतक घोषित कर दिया गया। परिवार का कहना है कि उनका पहले कभी आरोपियों से कोई विवाद नहीं हुआ था और वो सालों से यहां शांति से रह रहे थे, लेकिन पुलिस की जांच में कुछ अलग बातें सामने आई हैं। डीसीपी कुशपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि दोनों परिवार एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते थे। दोनों राजस्थान से आए थे, 2004 में उत्तम नगर में शिफ्ट हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में पार्किंग जैसे मामलों पर छोटे मोटे झगड़े होते रहे हैं, जो पड़ोसियों के बीच आमतौर पर हो ही जाते हैं। लोकल्स ने भी इस बात की पुष्टि की है। दोनों परिवार पुराने पड़ोसी थे और बीच बीच में तनाव की स्थिति बन जाती थी। तरुण की मौत के बाद इस पूरी घटना ने एक नया मोड़ ले लिया है। कई जगह इसे हिंदू मुस्लिम टकराव के रूप में पेश किया जा रहा है। इलाके में प्रोटेस्ट हुए, सड़कें ब्लॉक की गईं और कुछ गाड़ियों को आग लगाने की भी खबरें सामने आई। 6 मार्च की शाम को कुछ लोग आरोपियों में से एक के घर में घुस गए, फर्नीचर सड़क पर फेंक दिया और घर के कुछ हिस्सों में आग लगा दी। वीडियोस में भीड़ को तोड़फोड़ करते हुए और पुलिस को पास खड़े शांति से खड़े हुए देखा जा सकता है। अगले दिन पुलिस ने आरोपियों को के घर के पास बैरिकेडिंग कर दी और मीडिया और आम लोगों की मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी। इस घटना का असर आसपास के स्कूल पर भी पड़ा। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 और सीएम श्री स्कूल के बाहर माँ बाप घबराहट में बच्चों को लेने खड़े नजर आए, क्योंकि स्कूल की जल्दी छुट्टी कर दी गई थी। रोज की भीड़ भरी शानी बाजार सड़क भी असामान्य खामोशी में डूबी दिखी। कई दुकानें बंद थीं और सिर्फ पुलिस की तैनाती ही दूर दूर तक नजर आ रही थी। तरुण के परिवार के वकील सुमित चौहान ने कहा है कि शुरू में एफआईआर में सिर्फ एक हल्का सेक्शन लगाया गया था, बाद में सख्त धाराएं जोड़ी गईं। उनका आरोप है कि जब बच्ची से बलून गिरा तो एक मुस्लिम औरत, जिसे लोग काली या सायरा कहते हैं, उसने गालियां दी और सांप्रदायिक धमकियां भी दी। उन्होंने दावा किया कि फोन कॉल्स के बाद 10 से 15 मिनट में 20 से 25 लोग आए, जिसमें कुछ औरतें और कुछ आदमी थे। इल्जाम है कि 2 औरतों ने तरुण की बुआ पर रॉड से हमला किया और लोगों ने घर का दरवाजा और रेलिंग तोड़ दी। चौहान का कहना है कि भीड़ खतिक परिवारों को खत्म कर देने की बातें कर रही थी। उन्होंने शख्स इस्माइल पर भीड़ को भड़काने का भी आरोप लगाया। इस बीच परिवार के कई लोग अपनी सुरक्षा के लिए घरों में छुप गए। इल्जाम है कि कुछ लोगों ने पड़ोस के घरों को दरवाजे भी बाहर से बंद कर दिए ताकि कोई मदद के लिए ना आ सके। इसी दौरान तरुण वहां पहुंचा और उसे रोककर डंडों और लोहे की रॉड से मारा गया। अगले दिन
माता चनन देवी हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। लेकिन आरोपी परिवार की तरफ से अब एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आई है। शाहीन रंगरेज चौहान ने दावा किया कि रात 11 से 11:30 बजे के आसपास जब उनकी खाला सायरा सामान लेने निकली तो एक लड़के ने मिट्टी भरा बलून उन पर फेंका। जब उन्होंने विरोध किया तो सामने वाले परिवार के कुछ लड़के नशे की हालत में बदतमीजी करने लगे। उनके मुताबिक बाद में तरुण खुद 20 से 25 लोगों के साथ रॉड्स और हॉकी स्टिक्स लेकर आया और उनके परिवार पर हमला किया, जिसमें लगभग 12 लोग जख्मी भी हुए। शाहीन ने यह भी कहा है कि तरुण को शायद उसके अपने ही लोगों ने गलती से मार दिया, क्योंकि कई लोग नशे में थे और उसका चेहरा किसी और से मिलता था। उनका कहना है कि आरोप लगाया कि 14 साल का जो रिजवान है, जिसके सर पर चोट लगी थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन डिस्चार्ज के बाद वो गायब है। पुलिस ने इस बात को झूठा बताते हुए कहा कि माइनर को पकड़कर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया है। इस पूरे मामले में 9 मार्च तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी अंजाम पा चुकी है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। SC/ST एक्ट के सख्त धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। 7 मार्च को उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर गोली मारो सालों को जैसे नारे भी लगाए गए और ट्रैफिक जैम की स्थिति बन गई। 8 मार्च को MCD के बुलडोजर ने एक आरोपी से जुड़ी बताई प्रॉपर्टी का हिस्सा गिरा दिया। अधिकारियों ने इससे मॉनसून से पहले नालों पर बनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने की रूटीन कार्रवाई बताया। लेकिन यह भी सच है कि तरुण के परिवार की तरफ से बुलडोजर एक्शन की मांग उठ रही थी। यहां पर कुछ बातें गौरतलब हैं। पिछले महीने 4 लिंचिंग्स हुई, मुसलमान मारे गए। कोई दो राय नहीं इस बात में कि जिन लोगों को मारा गया उनका कसूर महज इतना था कि मुसलमान थे। अब देश में मुसलमानों के साथ ये मामला है कि आखिर किस किस के लिए आवाज उठाएं। हम जुनैद की बात कर रहे होते हैं कि फिर अरीब का नाम आ जाता है, मगर वहीं दूसरी तरफ ये घटना जो आपसी झगड़े की बू देती है, जानबूझकर इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की जा रही है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो इंदौर में सीवर लाइन में उतरने से मारे गए 2 वर्कर्स के लिए आगे आए? हालांकि अगर मामला मजहब का ही था तो वो लोग जो सीवर लाइन में मारे गए वो लोग भी तो हिंदू थे। ये तो तय है कि नफरत के तवे को आग देकर कोई रोटियां सेकने की फिराक में है, क्योंकि चुनाव की तारीख नजदीक है। आज भी उत्तम नगर की वो गली तनाव में डूबी हुई है। लोकल कहते हैं कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम सालों से एक साथ रहते आए हैं, साथ त्योहार मनाते आए, लेकिन उनका कहना यह भी है कि जब मजहब बीच में आ जाता है तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। पिछले 15 सालों में ये सबसे बड़ी हिंसा की घटना बताई जा रही है। सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ पड़ोसियों का झगड़ा था, या फिर समाज में बढ़ते तनाव की एक बड़ी निशानी बनता जा रहा है? आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट फजर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।